14 अप्रैल 2026 संगम विहार वार्ड नंबर 163 गली नंबर L13 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि बीजेपी चेयरमैन अनीता सतपाल सिंघल और उपाध्यक्ष उदयराम चौधरी एवं मंडल अध्यक्ष बलबिंदर कौर और कार्यकर्ता दुर्गपाल सिंह गुड्डा जी उपस्थित थे। बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल हुए। रामलाल गुप्ता, ब्यूरो चीफ, दिल्ली CID ट्रस्ट न्यूज। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नमस्कार करती हूँ और आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं अपने पूरे संगम विहार के निवासी, देवली गांव के निवासी, पूरे दिल्ली के निवासी, पूरे भारत के निवासियों को मैं बाबा अंबेडकर जी की जो जयंती है उन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। ऐसे ही जैसे हमारे बाबा अंबेडकर जी ने एक छुआछूत को दूर करके एक धर्म को अच्छा अपनाते हुए, तो वो हमारे ऐसे देश के बाबा अंबेडकर जी थे। और उन्होंने जो संविधान लिखा, संविधान में जो लिखा उन्होंने एक इतनी अच्छी लाइन लिखी कि धर्म को लेकर भी और छुआछूत को लेकर भी और महिलाओं के आरक्षण के लिए भी उन्होंने लिखा कि एक गरीब परिवार का, जो अंबेडकर जी थे एक बिल्कुल गरीब परिवार के थे, वे 4-5 भाई बहन थे। उन्होंने बड़े गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया और उस संघर्ष को देखकर बाबा अंबेडकर जी बहुत आगे निकले और उन्होंने एक संविधान में भी अपनी नई छाप छोड़ी। देखिए, अभी हम मौजूद है भीमराव अम्बेडकर पार्क में 13 नंबर गली में। देखिए, हमारे डिप्टी चेयरमैन ने कितना बढ़िया इन्होंने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी दी है और बाबा जी सब पूरा संविधान जो लिखा इन्होंने पूरे आयोग इंडिया जो भी है इन्होंने रखा इस बात के लिए। और हम सीधे अपने मास्टर जी जाना चाहते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं। आज 14 अप्रैल 2026 का दिन है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास और सबका साथ लेकर के चलने वाली एक पार्टी है। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में आए हैं तब से लेकर के हमारे बाबा साहब के जो कम से कम 8 शिलान्यास उन्होंने पूरे देश में बनाए हैं और बाबा साहब की जगह जगह प्रतिमाएं बनाई हैं। और आज ये हमारे माननीय मोदी जी की देन है जो जगह जगह आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि एक ही परिवार को याद किया जाता था और सारे क्रांतिकारी थे, जितने भी महान पुरुष थे उन सबको भुला दिया गया था। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के जनक थे, जिन्होंने ये नींव रखी थी, वो उन्होंने एक विचार रखा था कि भाई हमारा पूरे समाज को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम जो हम पूरे विश्व में विश्वास करते हैं, उस प्रणाली को लेकर के आज हमारे महान पुरुषों ने जो ये प्रणाली अपनाई है, उसी को लेकर के हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और बाबा साहब के लिए आज पूरा देश समर्पित है, पूरा समाज समर्पित है। इन्होंने जो काम किया है वो एक शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय अस्पृश्य था, अछूत का बोलबाला था। बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे और इनका जब ये संविधान लिखने गए थे तो इनका बेटा बीमार हो गया था। इनकी पत्नी रमाबाई थी, उन्होंने तार किया कि घर पर बेटा बीमार है, तो बाबा साहब को आने में समय लग गया और आते आते राजरतन इनके बेटे का नाम था और उनका देहांत हो गया था। फिर देहांत हो गया तो घर पे आए तो उन्होंने कहा कि अब बच्चा तो चला ही गया, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो रमाबाई ने कहा कि आप ऐसे कैसे चले जाओगे, आपके बेटे की मृत्यु हो गई है और हर कोई पिता अपने बेटे के लिए रोता है, लेकिन आप छोड़ के जा रहे हो। समाज के और व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे राजरतन मेरा बेटा है, ऐसे ही पूरा देश मेरे लिए बेटा है। आज अगर मैं नहीं गया तो उन बेटों कितने बेटे मारे जाएंगे। ये बाबा साहब की ये लाइनें थी, इसलिए उनके इस इतिहास को देख करके पढ़ेंगे उनकी जीवनी को तो हमारा भी रोम रोम खड़ा हो जाता है कि इतनी तपस्या, इतना त्याग जो हमारे अंबेडकर साहब ने किया था, ऐसा आज तक ना कर सकता है और ना कोई कहेगा। क्योंकि आज इंग्लैंड की
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत से हमारी यूनिवर्सिटी ऐसा बच्चा पढ़ करके गया है जो उसने इतने बड़े देश का संविधान लिखा है। हमें हमारी यूनिवर्सिटी गर्व है। इसलिए एक बार मैं सभी से कहूँगा कि एक बार अंबेडकर बाबा के लिए मैं नारा लगाऊंगा, आप सभी बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे यदि बात करना चाहता हूँ, बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा जी के लिए यही कहना चाहूँगी, आज 14 अप्रैल को हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से उनका ये मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। और मैं आप सभी के सामने एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब बाबा साहब छोटे थे तो वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, जबकि उनको स्कूल के अंदर बिजली नहीं थी। और जब वो लोग पानी भी मांगते थे जब कुओं से, तो कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था कि छुआछूत है दूर रहो। छुआछूत का इतना बड़ा भ्रम फैला रखा था कि वो लोग ना कुएं से पानी ले सकते थे, ना क्लासों के अंदर बैठ के पढ़ सकते थे, ना ही उन्हें चप्पल पहनने का आदेश था। तो ऐसे इतनी कठिनाइयाँ और इतने संघर्ष के साथ जो उन्होंने अपना जीवन जिया, उसको देखते हुए आज हम देख रहे हैं सभी को एक समान एक बराबर कर दिया गया है। जो उनका संविधान लिखा हुआ था उसी का आज ये नतीजा है कि हम सब एक छत के नीचे एक जगह एक तरीके से सब, कोई छुआछूत नहीं रहा। तो ये बाबा जी की देन है। हम इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं रामलाल गुप्ता सीआईडी प्रमुख से स्टाफ करता हूँ, ठीक है ना। राहुल गुप्ता, राहुल चाहता हूँ बाबा ढाका नाम है राहुल ढाका, राहुल राय, इनके बारे में बात करें, बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। खाली एक उन्होंने संविधान निर्माण नहीं किया, निर्माता तो थे ही वे, उसके साथ उन्होंने देश में उससे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में रहे वो, उसके अलावा उन्होंने ऐसा देश चाहते थे जिसमें देश का बंटवारा ना हो, पर लेकिन वो किसी कारणवश हुआ। लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने करा तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे। जिसका मैं ऐसे क्रांतिकारी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जिन्होंने समाज के कई कुरीतियों पे भी काम किया, जो देश में ऐसी कुरीतियाँ थी जिसका अगर वो ख़त्म नहीं करते तो आज हमारा देश इस तरह से एकता के सूत्र में नहीं बन पाता। तो मैं बस इतना ही नमन करता हूँ ऐसे महापुरुष को जिन्होंने जो देश के लिए ऐसे अच्छे कार्य किए। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सशक्त अमन करती हूँ। जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली हैं, आज पूरा देश उनके लिए मना रहा है। और कठिनाई यहाँ तक कि जब वो छुआछूत से बाहर छुप छुप के पढ़ते थे और उन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, आज तक किसी ने देश के लिए कुर्बानी दी नहीं है। और बाबा साहब बाबा साहब ने जब सारे देश को एक किया, आज इसी के उस पर उनका जन्मदिन मना रहे पूरे देश का। और हमारे मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना एक सम्मान दिया, रतन से नवाजा दिया। और हम अपना मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो महिलाओं के लिए एक आवाज़ उठाते हैं। और हमारी बहनों के लिए भी एक आवाज़ है कि बहनों को सबसे आगे रखा हुआ है। और आने वाले समय में भी यही उम्मीद करते हैं मोदी जी से कि अपनी बहनों के लिए कुछ ऐसे कर जाएगी जो हमारी बहनें हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उनकी सुरक्षा से वो और अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। बस अपने आप को महसूस करवाएं कि हम मोदी जी के उसमें बहुत अच्छे से हैं, इस देश में रहते हैं। जैसे बाहर देशों में हो रहा है वैसे हमारे देश में नहीं होते, कि ताकि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबसे अच्छा कर रहे हैं देश के लिए और करते रहे। आगे वाले आते समय भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरी देश की सुरक्षा बनाए रखें। और मोदी जी के को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हमारी बहन बलविंदर कौर जी मैं कहना चाहूँगी भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तो है ही, पर आज हम कैसे मना रहे हैं? पहले इतने हर्षोल्लास के साथ कभी नहीं मनाया जाता था कि आज किसके उसमें किया जाना है।
आज शासन जो है भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और हमारे मोदी जी का चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे अपने कोई भी पीछे के जितने भी हमारे बड़े रतन हों, इन सबको उन्होंने ही उभारा है और कहा है कि आज हम लोग हर साल, आज मोदी जी को 14 साल हो रहे हैं इसको निभाते हुए, और हम लोग भी 14 साल हो गए भीमराव जी का जितना हर्षोल्लास से इस टाइम पे हो रहा है उससे पहले कभी हुआ। तो हम कहते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी हैं तो हमारा हर कार्य सफल हो रहा है। और आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि भी देखिए बाबा ने कितने कार्य किए थे, कितने काम किए थे। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के अनमोल रतन प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया है सारे सभी देशों में। मैं बार बार उनको नमन करती हूँ। मोदी जी अमर रहें मोदी जी जिंदाबाद।